देसी घी की टिक्की वाली। वाराणसी की तंग गलियों में रहने वाली 38 साल की पार्वती देवी की जिंदगी हमेशा से ही कठिन रही थी। उसका पति रामनारायण 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था और उसके बाद उसका पूरा बोझ पार्वती के कंधों पर आ गया था। 2 छोटे बच्चे गुड्डू और छोटी और एक बूढ़ी सास, सबकी जिम्मेदारी उसी की थी। रामनारायण छोले टिक्की का ठेला लगाता था, लेकिन उसकी मौत के बाद वह ठेला भी बिक गया कर्ज चुकाने में। पार्वती ने कई घरों में बर्तन मांजने शुरू किए, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्च एक साथ चल पाए। एक दिन जब पार्वती एक पुराने बक्से को साफ कर रही थी, तो उसमें से उसकी माँ की लिखी हुई एक डायरी निकली। उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, खासकर देसी घी में बनी टिक्कियाँ। पार्वती ने माँ के हाथ की वो खुशबूदार टिक्कियाँ बचपन में खाई थीं, जो मुंह में जाते ही घुल जाया करती थीं। डायरी के पन्नों में वो खास रेसिपी लिखी हुई थी, मूंग दाल की टिक्की, शुद्ध देसी घी में तली हुई, ऊपर से हरी चटनी और मीठा इमली का पानी। उसी दिन पार्वती ने फैसला किया, अब वो खुद टिक्कियाँ बेचेगी। लेकिन न ठेला था, न पूंजी। पार्वती ने पास की एक महिला स्वयं सहायता समूह से 2000 रुपये उधार लिए। 500 रुपये में देसी घी, 300 में दाल और मसाले और बाकी पैसे में डिस्पोजेबल प्लेट और चटनी की सामग्री ले आए। उसने घर के बाहर ही एक छोटी सी मेज पर पहली बार टिक्कियाँ बनाए। 4 टिक्कियाँ एक प्लेट, ऊपर से हरी चटनी और खट्टी इमली का पानी। जैसे ही घी में टिक्कियाँ तली गईं, गली में खुशबू फैल गई। पहला ग्राहक एक स्कूल का बच्चा था, जिसने 20 रुपये में एक प्लेट ली और कहा, आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। पहले दिन 40 प्लेटें बिकीं और 800 रुपये की कमाई हुई। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, ये आंसू खुशी के थे। एक महीने के भीतर पार्वती का स्टॉल आसपास के मोहल्लों में मशहूर हो गया। लोग उसे अब देसी घी की टिक्की वाली कहकर बुलाने लगे। उसका एक खास ग्राहक बन गया था 60 साल के मिश्रा जी, जो हर रोज शाम को टिक्कियां खाने आते और कहते, बेटी, तेरी टिक्कियों में वही स्वाद है जो मेरी माँ के हाथ में था। गुड्डू अब स्कूल के बाद माँ के साथ बैठता और ग्राहकों को प्लेट थमाता। छोटी टिक्कियों पर हरी धनिया डालती और थैंक यू बोलना सीख गई थी। एक दिन एक स्थानीय यूट्यूबर आया और उसने पार्वती के स्टॉल की वीडियो बनाई, देसी घी की टिक्की वाली मम्मी। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा और तारीफ की। दूसरे ही दिन नगरपालिका से अधिकारी आए और बोले, स्टॉल का लाइसेंस है। पार्वती घबरा गई, लेकिन पास के एक एनजीओ की महिला सुषमा दी, जो उसका खाना खा चुकी थीं, बोली, इसकी मदद करो, रोक मत बनो। ये मेहनती महिला है। एनजीओ की मदद से पार्वती को लाइसेंस मिला और साथ ही 50,000 रुपये की सहायता भी। अब पार्वती ने एक छोटा सा ठेला बनवाया, नीले रंग का, जिस पर लिखा था, देसी घी की टिक्की, माँ के हाथों का स्वाद। दोपहर को वह स्कूलों के बाहर जाती और शाम को मंदिर के पास। हर दिन 200 से 300 प्लेटें बिकतीं। आमदनी अब 1500 माइनस 2000 रुपये रोज की हो गई थी। एक साल के अंदर उसने एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली। नाम रखा, पार्वती टिक्की वर्ल्ड। दुकान में अब स्टील की मेज़ें थीं, बैठने की जगह थी और पास के कॉलेज के छात्र वहां टिक्की खाने आने लगे। गुड्डू अब बड़ा हो चुका था और 12वीं के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब टिक्की में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, देसी घी की टिक्की बर्गर, टिक्की रोल और टिक्की पिज्जा। पार्वती हंसी और बोली, तू कर बेटा, पर घी देसी ही होगा। गुड्डू ने मेन्यू बनाया, सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू किया और एक ऐप भी बनवाया, देसी टिक्की बाई पार्वती। अब पार्वती सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, बल्कि बिजनेस मीटिंग्स लेती, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। एक दिन जिला प्रशासन ने पार्वती को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। स्टेज पर बुलाया गया और कहा गया, जो महिला अपने दम पर गरीबी से लड़कर देसी स्वाद से दुनिया जीती, वो है हमारी पार्वती देवी। पार्वती की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन अब की बार गर्व के आंसू। उसने भाषण में कहा, माँ की रेसिपी और देसी घी ने मुझे जो आत्मविश्वास दिया, वो करोड़ों में नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपनी मेहनत से समाज में अपनी जगह बनाए। जब घी शुद्ध हो,
नीयत सच्ची हो और स्वाद दिल से निकले तो टिक्कियाँ भी तकदीर बदल देती हैं। अब पार्वती के पास 3 दुकानें हैं, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ में। हर दुकान की दीवार पर एक फोटो टंगी है, एक पुराना स्टील का तवा, उस पर सिकती हुई टिक्की और पास में खड़ी पार्वती। उस फोटो के नीचे लिखा है, यहीं से शुरू हुआ था एक टिक्की से एक कहानी।